थाने में गए, वहाँ बातचीत हुई, हमारी एक भी नहीं चली, जबकि हमारी कोई गलती नहीं थी। लड़की ने गलत फायदा उठाया, झूठे इल्जाम लगाए, बहुत गलत गलत। उसने कोई अगर भरे बाजार में तुम्हारे थप्पड़ मारे तो क्या करो तुम लोग बताओ। मेरे पेट में लगा, तुम्हारी मेरी साथ छेड़खानी करी, थाने में सबसे पिटवाया उसने। बस हमने रिपोर्ट नहीं करी, हमारी गलती है, हमने रिपोर्ट। हरियाणा के पानीपत से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जिसमें दो चचेरे भाइयों ने एक महिला द्वारा लगाए गए छेड़छाड़ और गाली गलौज के झूठे आरोपों के बाद खौफनाक कदम उठा लिया। दरअसल परिजनों का आरोप है कि महिला द्वारा मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस ने दोनों को थाने में ले जाकर खूब पीटा। इसी बात से आहत होकर दोनों भाइयों ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। आनन फानन में दोनों चचेरे भाइयों को इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद से परिजनों में भारी आक्रोश है। 8 तारीख की बात है जी, दो लड़के मोमोज खाने गए, दोनों मेरे भाई थे छोटे, ठीक है जी। मैं दोनों मोमोज खाने गए, तो मोमोज खाने के बाद में क्या हुआ, वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी, मैं आपस में मजाक कर रहे थे, मैं गाली उतार से कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो हमें नहीं पता, तो मैं आपस में मजाक कर रहे थे। मजाक करने के बाद में वो लड़की कहने लगी, वो मेरे साथ उल्टी सीधी बोलने लगी, तो मैं कहने लगे भाई गलती होगी मेरे से, हम चल रहे हैं। मैं मोटरसाइकिल पे बैठ के चलने लगे, तो चलने के बाद में उनने क्या काम करा, लड़की ने चलते हुए उसके थप्पड़ मारा मेरे भाई का, छोटे वाले के जो पीछे बैठा था। तो मारने के बाद में उसके थप्पड़ जब मार दिया तो क्या कह रहा है, उसने पीछे को धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद में उसने क्या काम करा, उसने 4-5 लड़के बुलाए, उनको वहीं पर ही पिटवाया पहले तो, फिर वहीं पर ही पिटवाने के बाद में फिर थाने में ले गए। थाने में जाने के बाद में वहाँ पर भी पिटवाया, पुलिस के अधिकारियों पे भी पिटवाया, खुद भी पिट रहा उसने। एक बात हो तो ये काम ठीक है, पुलिस के अधिकारियों से भी पिटो और खुद भी पिटो, कानून के उसमें। ये डेथ उसकी वजह से हुई है जी, टॉर्चर कराया, दुनिया भर का टॉर्चर कराया मेरे तो सरकार ने भी और उसने भी। क्या कार्रवाई की मांग चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जी, हमें इंसाफ मिले जी, जिसने जो इन्वॉल्व होगा ना इस चीज़ में, हमें इंसाफ चाहिए जी, बस और ओनली कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। वहीं मरने वाले दोनों चचेरे भाइयों का नाम शाहबाज और कैफ बताया जा रहा है। इसके अलावा उनकी मौत से पहले का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी मौत का कारण महिला द्वारा थाने में झूठा केस दर्ज कराना बता रहे हैं। जरा सुनिए। उसने अब्बू को फोन मिला दिया, तो साबित के सारा सच बता दिया कि भाई इस तरह की रिपोर्ट हो रही हमारी थाने में, थाने में आ जाओ। थाने में गए, वहाँ बातचीत हुई, हमारी एक भी नहीं चली, जबकि हमारी कोई गलती नहीं थी। लड़की ने गलत फायदा उठाया, झूठे इल्जाम लगाए, बहुत गलत गलत। बस पता नहीं क्या था, मेरे साथ नू करा। उसने कोई अगर भरे बाजार में तुम्हारे थप्पड़ मारे तो क्या करो तुम लोग बताओ। थप्पड़ मारा उनने, मैंने उसे धक्का दिया, पीछे हटी वो लड़की, उसके 4 यार और थे, उन्होंने मारे, हमने उनके मारे। बस हमने रिपोर्ट नहीं करी, हमारी गलती है, हमने रिपोर्ट कर दी, थाने में जा दी। थाने में गए, पुलिस वाले ने उसकी लड़की नहीं सुनी, हमारी सुनी नहीं कुछ भी। उन्होंने पूरी बात का पता नहीं काटा। हम तो अपने घर आने लग रहे थे, उन्होंने सीधा थप्पड़ मारा। अब किसी का कोई थप्पड़ मारेगा तो क्या ही करेगा। उसने जाके उनके मेरी सोने की चैन थी, मेरे पेट में लगा, तुम्हारी मेरी साथ छेड़खानी करी। थाने में सबसे पिटवाया उसने। चलो सोने की चैन काटी तुमने? तुम्हारे पैसे उठे और मेरा पर्स था, पर्स में पासपोर्ट के पैसे थे 5400 रुपए। मेरा पर्स खोगा, मेरा बैग फट गया, उसमें आधार कार्ड पैन कार्ड तो मिल गया मेरा, 5400 रुपए में खो गया, वो पर्स भी खो गया। फिर मैंने एडजस्टमेंट करके कहीं से 5400 रुपए घर तो दे दिए, आधार कार्ड वगैरह ये सब दे दिए। उसने झूठा इल्जाम लगाया हमारे ऊपर, क्या भाई मेरे पेट में लात मारी, नू करा। पुलिस वाले ने मारे। हमने उससे माफी भी मांगी, पैर पकड़े उसके। उसने लड़की का कोई हक नहीं होता, जब पुलिस में कार्रवाई हुई तो पुलिस वाली ने अलग से कमरे में ले जाकर उसके भी मंगवाए, उसके पैर भी पकड़वाए। पुलिस वाली ने भी डंडे मारे। हमने गलती मानी, वो नहीं मान रही लड़की, क्योंकि तुम्हारे और तो और धमकी भी दे रही थी हमें। जब जानकारी के मुताबिक दोनों भाई बीती 8 नवंबर को सैलरगंज गेट के पास मोमोज खाने गए थे। इसी दौरान महिला के साथ दोनों भाइयों की कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते झगड़े में तब्दील हो गई और महिला ने दोनों के खिलाफ थाने में शिकायत दे दी। परिजनों ने आरोप लगाया कि थाने में दोनों भाइयों के साथ बेरहमी से टॉर्चर किया गया। महिला ने दोनों चचेरे भाइयों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने सहित ज्वेलरी और पैसे लेने की भी बात कही। बात जो है ना, वहाँ सलारगंज गेट पे बच्चे गए थे, वहाँ मोमोज वगैरह जो है खा रहे थे, और जी वहाँ पे एक लेडीज भी खा रही थी।
तो इसने बच्चे ने जो है कोई फ़ोन आया इसका यार दोस्त का, किसका गाली दे दी इसने या क्या कह दिया, तो वो औरत भड़क पड़ी, गाली क्यों दे रहा। इसने कहा बहन हमने आपको नहीं दी गाली, और हमने जो है ना अब से नहीं देने का गाली। तो वो कहने लगी तू बदमाशी दिखा रहा, ये दिखा रहा, वो दिखा रहा। कहने लगा बहन हम तो जान लग रहे। अच्छा, वो गाड़ी उठा के चल दिए। कहने लगे बहन हमारे से गलती हो गई, हम तो जाने लग रहे। उसके साथ एक जेंट्स भी था, तो उसने जो है औरत ने जो है थप्पड़ मारा उसके। तो थप्पड़ मारने पे बच्चे ने उसने धक्का दे दिया पीछे को, तू क्यों मार रही, जब मैं तेरे से माफ़ी मांग रहा, हाथ जोड़ रहा, ये कर रहा। तो उन्होंने फिर 3-4 लड़के और बुला लिए और इनमें मारा पिट्टी हो गई जी। तो मारा पिट्टी के बाद वहाँ लोगों ने जो है छुड़वाने के बाद इनसे फिर माफ़ी मंगवा दी। ये अपने घर आ गए, वो अपने घर चली गई। तो सुबह को जाके उसने थाने में जाया कंप्लेंट कर दी, और इनका नंबर भी लेके गई। वो जब गई फ़ोन नंबर थे इन पे, जो उससे ही फ़ोन पे ने बुलाए थाने में। अब थाने में बुला के ने दरोगा साहब ने भी मारे हो गए, चलो मार दे कोई बात नहीं भाई, पुलिस का तो काम ही है धमकाना डराना, कोई बात नहीं, हमें कोई गिल्ला सिखवानी है। लेकिन जो है ना उस लेडीज़ पुलिस टीम आए, वो बता रहे मेरे भाई कि उसने भी मारी है जी, और फिर चलो उसने भी मार दिया, कोई बात नहीं है। वो जो औरत थी उसका क्या हक था मारने का, जो उसने मारे पुलिस के सामने। हमें तो दुख इस बात का है उसने क्यों मारे पुलिस के सामने, और फिर उन्हें इतना मारा, इतना, और पुलिस के मौजूदगी में वो टॉर्चर कर रही कि जी मैं 25,000 रुपये लूँगी, सोने की चैन लूँगी, और किसी को बुला के लाइए नेता को, जब फैसला होगा और वो होगा। और फिर उसके बाद भी जो है डरा धमकारी, समझ गए कि इन्हें जेल करा दूँगी, वो करा दूँगी। उन्हें इतने टॉर्चर करे वो बच्चों ने जो है ना जहर खा लिया। बार बार उन पर जो है फ़ोन कर रही कि तुम्हें यूँ कराऊँगी, वो कराऊँगी, यहाँ आ जाओ, ऐसा जाओ। तो जी ये मामला सारा जो है इस बात को लेकर के है। आप क्या चाहते हैं इसमें मामले में? हम तो ये चाहते हैं जी हमें इंसाफ मिले उस औरत का, जो वो बननी थी ना, अपना भी सारे फैसले कर रही थी, ना पुलिस की माननी थी ना किसी की। भाई सब ने कहा भाई चलो, बच्चों ने माफ़ी मांग ली, पैर पकड़ लिए, हाथ जोड़ लिए, समझ गए। और वो कह रही थी मैं जेल करा दूंगी। क्या करा देगी वो? जेल करा देगी, मर गए में करा दे, उनका क्या करा दे, ला के दे दे हमारे बच्चे, जो तू कहती हो हम तेरे को दे देंगे, पैसा दौलत जितनी ले ले, बच्चे जिंदा कर दे हमारे। उन औरतों ने इनके दिल में बच्चे ने जहर खाया जी, टॉर्चर हुए हैं। ये देवीलाल पार्क में जो है, थाने में कौन से में गए थे आप? इसमें गए, इसमें लगे अंसल में। कांड ये वहाँ का है, पहले जो मौत का कांड है वो इधर का है। जो ये मारपीट हुई जो उधर हुई है सिटी थाने में हुई, वहाँ उधर। उनकी मौत कैसे, मतलब कहाँ पर हुई है? देखो जी, मौत तो उनके अस्पताल में हुई, बयान देने के बाद हुई। लड़के ने बयान दिया है खुद अपने मुंह से, वो बयान रिकॉर्ड हुआ है, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग है। जो एडमिट कहाँ करा था? पहले तो यही कराए थे सिविल में, फिर यहाँ से उन्होंने रोहतक रेफ़र करिए, वहीं से आ रहे हैं, उनका पोस्टमार्टम होकर के आ रहा है। बाकायदा पुलिस ने उनका जो है ना वो भी लिखा है, रिपोर्ट लिखी है, जिसे FIR लिखी है। सारा कुछ होने के बाद कल रात से और अब तक पुलिस इसी कार्रवाई में लग रही थी। लेकिन हम संतुष्ट जब हो गए जब उस औरत को सज़ा मिलेगी इस बात की। क्या टॉर्चर? आपका क्या नाम है? मैं तो उसका चाचा हूँ जी। तेरस्त्र थाना इलाके का मामला है, 2 लोगों ने सुसाइड किया और कंप्लेंट इसमें आई हुई है थाना में। तो जैसे जो कंप्लेंट कहती है उसके अनुसार ही कार्रवाई करके उनको पोस्टमार्टम करवाने के लिए डेड बॉडी भेज दी गई है, और जो भी इसमें लीगल कोर्स ऑफ एक्शन बनेगा तुरंत कार्रवाई की। वो तो देखो जांच के दौरान आएगा, वो तो कंप्लेंट में उन्होंने मेंशन किया होगा, तो जांच की जाएगी। बहरहाल आरोप लगाने वाली महिला को लेकर मृतक के परिजनों में भारी रोष है। वो लगातार अपने बच्चों के साथ हुई नाइंसाफी के लिए प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं पुलिस भी मामले की गंभीरता को देखते हुए गहनता से छानबीन में जुट गई है। अब जांच पूरी होने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।